हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है एमजी मनीष गुरु। एज ए स्टूडेंट सपोर्टर स्टूडेंट के लिए कार्य करते हैं, एज ए टीचर समझ सकते हैं आप। और हमारे साथ हैं दिलीप जी हैं, जो राष्ट्रीय एकता छात्र के जो है अध्यक्ष हैं। और इनसे हम लोग बात करेंगे जो बिहार एसएससी का जो मैटर चल रहा है। 7 साल हो गया, 2014 का वैकेंसी है और अभी तक उस वैकेंसी को क्लियर नहीं किया गया है। 23 तारीख को क्या हुआ था, उसके प्रति जो है आंदोलन भी हुआ था काफ़ी सारा, उनमें इनका काफ़ी योगदान था। तो चलिए उनसे बात करते हैं बिहार एसएससी का मैटर पे। सर बताइएगा। देखिए, बिहार एसएससी ने एक वैकेंसी निकाली थी बिहार के विभिन्न विभागों में और विभिन्न जिलों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 13,120 पदों की बहाली थी। 2014 में वैकेंसी निकली थी और अभी 7 साल बीत चुका है उस वैकेंसी का, लेकिन अभी तक वो बहाली पूरी नहीं हुई है और उसकी सारी प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है। काउंसलिंग करवा के सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके प्रकाशित करना है, लेकिन उसमें भी करने में बीएसएससी आनाकानी कर रही है और तानाशाही रवैया अपना रही बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी। तो इसी मांग को लेकर परीक्षार्थियों की मांग थी, कई बार आंदोलन कर चुके हैं परीक्षार्थी बीएसएससी ऑफिस जाके कि उसका काउंसलिंग का डेट घोषित कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए और जितना भी फर्जी अभ्यर्थी उसमें है उस सबको बाहर कीजिए, फर्जीवाड़ा बंद हो। तो इन्हीं सब मांग को लेकर परीक्षार्थी लंबे समय से बार बार आंदोलन कर रहे हैं और इसका इतिहास रहा है कि इसका पीटी परीक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए, फिर पीटी परीक्षा के रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा, फिर मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने के लिए आंदोलन, फिर मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के लिए आंदोलन, फिर उसके बाद टाइपिंग फिजिकल के लिए आंदोलन करना पड़ा छात्रों को। यानी कि हर स्तर पे आंदोलन ही परीक्षार्थियों को करना पड़ा है। तो बीएसएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया आंदोलन बार बार कि आप अगर आंदोलन करते हैं तो आप पे एफआईआर होगा, तो आपको जेल भेजा जाएगा, आपका अभ्यर्थित्व समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे परीक्षार्थियों को लगा कि क्या है, हमसे संपर्क किए। उसके पहले भी आंदोलन हुआ था, कई बार हम उन लोगों के साथ गए भी थे, लेकिन हमने ये नोटिस देखा। इससे पहले भी नीतीश सरकार ने भी नोटिस जारी किया था कि आप कहीं भी जो है इस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस नोटिस, चूँकि हमारे पास ये मौलिक अधिकार है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं, तो हमने परीक्षार्थियों को बताया कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, आप लोग डरिए मत, आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। उसके बाद सभी परीक्षार्थियों के बीच सहमति बनी कि एक जोरदार आंदोलन हो। तो फिर 23 सितंबर का डेट घोषित किया गया था बीएसएससी ऑफिस के लिए ही, लेकिन हुआ क्या कि आंदोलन के दबाव में आकर बीएसएससी ने 19 सितंबर को नोटिस जारी कर दिया कि हम नवंबर प्रथम सप्ताह से काउंसलिंग करवाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने अब क्या किया कि जगह चेंज कर दिया, गर्दनी बाग कर दिया धरना स्थल पे, ताकि उस मुद्दे को हम लोग नेशनल स्तर पे अब उठा सकें। और उसका हुआ भी असर कि ये मुद्दा अब नेशनल स्तर पे उठा, नेशनल टीवी चैनलों पे चला, सभी राजनीतिक पार्टियों के संज्ञान में आया और अब उस पर सरकार और बीएसएससी के तरफ से, जैसा कि मुझे तो पता चला है कि कार्रवाई तेज की जा रही कि इस बहाली को जल्द पूरा करना ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रेशर है, स्टूडेंट्स अब मानने वाले नहीं है। इसीलिए बीएसएससी के सचिव ने कल परसों एक पत्रकार को ही बताया, कल अखबार में भी छपा है कि हम इस पर जो कहे हैं वो करेंगे। लेकिन अभी भी परीक्षार्थियों का, हम लोग का ये डिमांड है कि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए और रैंक लिस्ट जल्द जारी हो। और जो आपने कहा है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में शुरू करेंगे काउंसलिंग, वो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। तो हम लोग की तैयारी चल रही है और ये बहाली 7 साल पहले की है और इस दरमियान क्या हुआ कि हजारों परीक्षार्थी ऐसे हो गए जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। और 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी है जो सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का। अब सोचिए उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। दिन रात वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति खराब है, परिवार से, घर से, समाज से प्रेशर है, ऊपर से बहुत है कि शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, उनकी आजीविका का सवाल है और सरकार इस पर एकदम अमानवीय रुख अपना रही है, आयोग भी अमानवीय रुख अपना रही है। तो इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ा था। तो इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया, उसका फल भी सकारात्मक रहा और सरकार और आयोग के स्तर पर बातचीत हो रही है और प्रेशर बना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो। अगर नहीं किया जाता है जो उन्होंने डेट घोषित किया है तो हम लोग फिर आमरण अनशन भी करेंगे। कितना शर्म का बात है कि मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए कि 7 साल जो हो गया, एक स्टूडेंट को कितना प्रॉब्लम होता है। कोई जब स्टूडेंट पटना में रह रहा है, कभी हम भी स्टूडेंट थे, हम भी इस जो फीलिंग है स्टूडेंट का वो हम समझते हैं कि एक स्टूडेंट को कितना तकलीफ होता है, पटना में रहता है और उनके मम्मी पापा जो है वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, कितना मुश्किल से भेज रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट को जो दर्द है वो हम लोग सही से महसूस कर पाते हैं। वो लोग नहीं फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग नेता लोग हैं, वो लोग के बाल बच्चा ये सब जो उनके बेटा सब है, बेटी सब, वो लोग तो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। सो कितना। और एक है बिहार एसएससी का, अभी तक
उसका वैकेंसी आ जाना चाहिए, नेक्स्ट वैकेंसी आ जाना चाहिए। और अभी तक बस कब हो रहा है, बस पेपर में छपता है कि अब वैकेंसी आने वाला है, आने वाला है। 14 वाला वैकेंसी को अभी तक नहीं क्लियर किया गया है। तो अभी तक का जो वैकेंसी है सर, उसका लेके क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, इन 7 सालों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ 4 बार ले चुके, 4 बार, और 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, लेकिन ये वैकेंसी पूरी नहीं हुई। और नई वैकेंसी सचिवालय सहायक की यानी कि BSSC CGL 3 की वैकेंसी 2014 के बाद नहीं आई है। उसी तरह द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आई है। लेकिन 2018 से BSSC सचिव का बयान अखबारों में प्रमुखता से छपा कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है, अगले महीना वैकेंसी आ रहा है, और सिर्फ छात्रों को गुमराह किया गया और ताकि छात्र आंदोलन न करें। तो ये बड़े दुख की बात है, सचिवालय में 60% से ज़्यादा सीट खाली है और BSSC के पास 2019 में ही 1306 पद के लिए सचिवालय सहायक के लिए वैकेंसी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वैकेंसी नहीं निकाली गई। इस साल भी 2300 कुछ पदों के लिए सचिवालय सहायक के लिए रिक्ति आ चुकी है, लेकिन BSSC वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वैकेंसी आया हुआ है, उसके बाद भी नहीं निकाला जा रहा है। और सचिवालय में 60% से ज़्यादा सीट खाली है, उसके बाद भी आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे, तो कितने दुख की बात है। और युवा बेरोजगार है, बेरोजगार युवा है और सीट खाली है, फिर भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। तो ये तो सरकार की लापरवाही है और उदासीनता है युवाओं के प्रति। सरकार चाहती है कि युवा बेरोजगार रहे, शिक्षा को चौपट कर दो। एक जो कहा गया है ना कि किसी राज्य में या देश में लंबे समय तक शासन करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दीजिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और जितने भी नेता हैं, हम सिर्फ मुख्यमंत्री को जिम्मेवार क्यों माने? अगर मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं तो कम से कम बिहार के नेताओं को तो आवाज़ उठानी चाहिए इस पर, लेकिन कोई नेता नहीं अब आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष के लोग भी नहीं उठा रहे हैं। तो ये नेता लोग को ही कहते हैं, जितने भी नेता इसी रूल पे चल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, युवा अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेगा ही नहीं, आवाज़ ही नहीं उठाएगा। यही बात हो रहा है। जो मेरा मेनली ये चैनल है, इसमें हम बस स्टूडेंट का मैटर को उठाते हैं। यहाँ पे कोई भी राजनीति टाइप का या फिर पॉलिटिक्स टाइप का यहाँ पे मुद्दा नहीं उठता है। और काफ़ी स्टूडेंट का उस दिन भी कॉल आया था 23 तारीख को, जो कि मैं वहाँ पे नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो मेरा थोड़ा फैमिली का थोड़ा मैंने अलग पर्सनल मैटर था, इसके लिए मैं नहीं आ पाया था। तो जो आगे का जो भी अपडेट आएगा, मतलब बिहार SSC का लेके हमारे चैनल के थ्रू भी मिलते रहेगा और इनका भी सपोर्ट से हमारे चैनल पे आते रहेगा अपडेट के लिए। और अगर छात्र परेशान होंगे तो समझ जाइए कि हम लोग भी परेशान हैं। जब तक छात्र का मुद्दा उठते रहेगा, हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा। मैं एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे को लगता होगा कि यहाँ पे राजनीति तरीका का मुद्दा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी राजनीति मुद्दा नहीं है। हमारा आपके साथ हमेशा साथ अवेलेबल रहेगा, जहाँ भी होगा। सरकारी गवर्नमेंट का कोई भी मैटर हो, जहाँ पे हो, आप जो है मेरा टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन के नीचे है। अगर स्टूडेंट का कोई भी दुख तकलीफ हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल के थ्रू हम आप पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसको शेयर कर दें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कोई भी अपडेट हो आप हमें अपडेट कर दीजिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और रेलवे का जो मैटर है वो भी हम हमेशा उठाते रहेंगे, हमारे चैनल पर भी उठ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।